इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। बड़े बड़े प्रतिष्ठित कुल आज भूल उल्टित हो गए। जिनकी तू तू बोलती थी आज उनके नाती पोते 2 टाइम की रोटियां जुटाने में जीवन लगा रहे हैं बंधुओं। जिनकी एक आवाज में हजारों आदमी खड़े होते थे आज 2 आदमी उनके साथ चलने वाले नहीं हैं। क्या कर लिया उस कुल ने, क्या कर लिया उस प्रतिष्ठा ने। इसलिए स्वयं की प्रतिष्ठा बनाओ। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर के कब तक चलाओगे? दूसरे के नाम की रोटी कब तक खाओगे? बहुत सारे लोग हमारे आचार्य श्री का जयकारा बोलकर भोली जनता से चौका लगवा लेते हैं। लोग समझते नहीं, वो सोचते आचार्य श्री के शिष्य होंगे, प्रतिष्ठा मिल जाती है, पूजा मिल जाती है। मगर जब पता चलता है तो पता चला आधे चतुर्मास में अब एक ही चौका लग रहा। अब क्या करोगे? पता चला कि ये तो उनका शिष्य नहीं है, धोखे में रखा अभी तक। अब धोखे में रखने पर समाज कब धोखा दे दे कह नहीं सकते बंधुओं। समाज को कभी अपना सगा नहीं मानना। समाज को क्या, किसी को अपना सगा नहीं मानना। चाणक्य तो कहता है गुरु को भी सगा मत मानना। चाणक्य की नीतियां बहुत शिक्षाप्रद हैं, बहुत शिक्षाप्रद है। चाणक्य ने अपने शिष्य को नदी किनारे चलते चलते धक्का मार दिया। कोई सोच सकता है कि गुरु कभी धक्का दे देगा? गुरु कभी गर्त में गिरा देगा? गुरु कभी ऐसा जलील करेगा? बंधु, कुछ भी हो सकता है जीवन के किसी भी पल में, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्वयं अपने पैरों पर इतने मजबूती के साथ खड़े हो कि आंधी और तूफान भी आ जाए तो हम लड़खड़ा ना सकें, हम बहक ना सकें, हम गिर ना सकें। और अपने आप को हम इतना व्यवस्थित करते चलते चले, बस जो अहंकार करता है वो टूट जाता है। उसकी पीठ पीछे नियम से बुराई होती है। और जो समता परिणाम रखता है, सरलता से अपना जीवन जीता है, आदर्श जीवन जीता है, प्राणी मात्र को अपना मानता है, पक्षपात से रहित होता है, राग देश कसायों से रहित होता है, सबके प्रति एक सा व्यवहार करता है, वही व्यक्ति अपने आप प्रतिष्ठा पाता रहता है, ख्याति और सम्मान पाता रहता है। मगर उसमें फूलता नहीं है, उसमें अहंकार नहीं करता। जैसे मां अपने 4 बेटों को कैसे संभालती है, जानती है कि किस बेटे को क्या देना है, कैसे इनको पालन करना है, किस प्रकार से उनके जीवन का यापन करना है। मां कभी पक्षपात नहीं करती, मां कभी पक्षपात नहीं करती। ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए कि हम किसी के साथ पक्षपात न करें, हम अहंकार में फूल करके किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। हमारी जो खुशामद करे हम उसे ज्यादा चाहें, और जो सत्य कहे उसकी हम उपेक्षा कर दें। वो मां नहीं हो सकती, वो मां नहीं हो सकती बंधु, वो माता नहीं हो सकती, वो कुमाता है, वो कुमाता है। जैनाचार्य उसे स्वीकार नहीं करते। मां तो वही है
जो सत्य को भी सुनती है, झूठ को भी सुनती है, मगर पक्षपात नहीं करती। मां वही है, धर्म वही है, पिता वही है। अगर ये सारा का सारा हमारे जीवन में समझ में आ जाए बंधुओं, तो हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष हो जाए, हमें कुल का अहंकार हमारा समाप्त हो जाए, हमारी पूजा का अहंकार समाप्त हो जाए, हमारा ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाए। अभी हम जानते कितना है, कितना जानते। एक व्यक्ति पूज्य आचार्य श्री के पास आया और आचार्य श्री से पूछता है, आचार्य श्री आपने श्री समय साहब जी को पढ़ा है? आचार्य श्री चुप रहे। फिर वो कहता है, महाराज जी मैंने 108 बार समय साहब को पढ़ा है। आचार्य श्री कहते, अच्छा वाह आपने पढ़ा? आचार्य श्री कहते, हाँ पढ़ा तो है, एक बार ही पढ़ा है मगर जीवन में उतार लिया है। एक बार पढ़ा है, जीवन में उतार लिया। तुमने 108 बार पढ़ा है, मगर तुमने क्या किया है? क्या किया है? राग देश, तेरी मेरी, मोह माया क्या है? सारा अहंकार उसका गलित हो गया, सारा अहंकार गलित हो गया। अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, बड़ा ख्याति प्राप्त था, मगर सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई और लोगों ने उसका जो मजाक उड़ाया उस समय, लोगों ने कहा क्या हुआ पंडित जी, 108 बार श्री समय साहब जी का स्वाध्याय, मगर वही रहे कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुध जात की वहो धेड़ को धेड़, वहो धेड़ को धेड़। क्या रहा? किसी ने कौए को चारों वेद पढ़ा दिए, या प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनयोग पढ़ा दिया। और कौआ को जब अपनी औकात पता चली तो वही घूरे पर, वही कचरे में, वही चूहा को मारता हुआ खा रहा है, वही दुनिया के कीड़े मकोड़े खा रहा है। तो बंधुओं क्या हुआ? ऐसा ज्ञान का मद, ऐसी पूजा का पूजाम का मद, ऐसे कुल का मद, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार करते करते हम दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए विनय, नम्रता, झुकना चाहिए। जितने हम नम्र होते चले जाएंगे उतने हम ख्याति को प्राप्त होते चले जाएंगे। चाहो मत, चाहो मत, मांगो मत, मिलेगा। अगर तुम्हारा गुण है, तुम्हारे यश कीर्ति है तुम्हारी, तो अपने आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगे मिले ना भीख। इसलिए ख्याति की इच्छा मत रखो, प्रतिष्ठा की इच्छा मत रखो, मान सम्मान की इच्छा मत रखो कि हम इतने बड़े कुल के हैं, हमारा तो सम्मान होना ही चाहिए। क्यों? उसने कर्ज खाया है तुम्हारा जो सम्मान करेगा? क्या खाया उसने तुम्हारा जो तुम्हारा सम्मान करेगा? होगा तुम्हारा कुल, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम होगे कोई अच्छे कुल के? तुम वर्तमान में क्या हो? अच्छे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति भी कुलाचार के विरुद्ध जीवन जीने वाला हो सकता है, और छोटे कुलों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी उच्च कुलों से ज्यादा सम्मान पा सकता है, पा सकता है। बड़े बड़े लोग आज पतन की ओर जा रहे हैं। चारों पांडवों को वनवास हो गया, मां कुंती साथ में थी, वनवास हो गया।
चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। धर्मराज को बहुत जोरों से प्यास लगती है। धर्मराज कहते हैं प्यास 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 प्यास। मां कुंती कहती है बेटा इस घनघोर जंगल में कहीं पानी नहीं है, मुझे बहुत जोरों से प्यास है मां, मेरा एक कदम भी मुझसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। मां मुझे बहुत प्यास लगी है। मां कहती है सहदेव देखो बेटा कहीं पानी हो तो, क्योंकि धर्मराज तुम्हारे भैया चलने में असमर्थ हैं, कंठ सूख गया है, ओंठ में पपड़ी आ गई है, सिर गर्म हो रहा है और कंठ बिल्कुल चिपक रहा है। सहदेव एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि शीतल पवन शरीर को स्पर्श कर रही है। उन्होंने चारों तरफ नजर को घुमाया तो उत्तर दिशा की तरफ से बहुत शीतल पवन यानी वायु चल रही थी और उस वायु को स्पर्श करके उन्हें समझा कि या तो वहां बारिश हुई है या कोई बहुत स्वच्छ सरोवर है। उस सरोवर से स्पर्श करती हुई जो हवा आ रही है वो शीतल है। और वो उतरते हैं और कहते मां उत्तर दिशा की तरफ से बहुत शीतल पवन चल रही है और क्यों ना हो कि वहां कोई सरोवर हो सकता है। जाओ सहदेव वहां से तुम अपने भाई के लिए जल लेकर के। और वह जाते हैं, चलते चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद एक बड़ा विशाल सरोवर उन्हें दिखता है। आनंद विभोर हो जाते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया, मैं भी जी भर के पानी पीऊंगा, भैया को भी जी भर के पानी पिलाने के लिए ले जाऊंगा। मगर जैसे ही पानी छूते हैं घोषणा होती है खबरदार। एक अदृश्य शक्ति की आवाज आती है सावधान, पानी छूने का प्रयास मत करना। कौन हो तुम? मैं यहां का रक्षक, इस सरोवर का रक्षक हूं और मेरी आज्ञा के बिना कोई एक बूंद क्या सुई के नोक के बराबर भी पानी की बूंद नहीं ले सकता। सहदेव ठहाका लगाते हैं तेरी इतनी हिम्मत, सामने आओ, क्या चाहते हो? और जैसे ही सहदेव पानी छूने का प्रयास करते हैं वो कहता है सावधान, क्या चाहते हो? सामने देखो। सामने देखते हैं एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें से बड़े बड़े पत्थर नीचे टूट टूट करके गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। वो पूछता है इसका अर्थ अगर तुम बता दो तो तुम्हें पानी पीने मिल जाएगा। सहदेव अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानते थे, बहुत बुद्धिशाली मानते थे, मगर उसका उत्तर नहीं दे सके। उनका अहंकार गलित हो गया, चूर चूर हो गया अहंकार। और वह जैसे ही पानी छूते हैं वह अदृश्य शक्ति उछाल करके बहुत दूर फेंक देती है, बहुत दूर फेंक देती है और वह उछल करके चित्त गिर जाते हैं। बहुत देर के बाद मां कहती है भैया भीम सहदेव को पानी के लिए भेजा था और सहदेव अभी तक नहीं आए, क्या बात है? आ जाएगा, चिंता क्यों करती हो? तुम बुजुर्गों का दिमाग पता नहीं कहां चला जाता है।
भीम कह रहा है, मगर मां का दिल तो मां का होता है। मां कहती है मैं क्या कुंती को क्या जवाब दूंगी, ए माद्री को क्या जवाब दूंगी भीम। अगर वो पूछेगी कि सहदेव कहां गया तो मैं क्या कहूंगी, इसलिए सहदेव को खोजो, जाओ कैसे भी करके सहदेव को लाओ, आ जाएगा। बहुत देर तक जब नहीं आता है तो मां कुंती कहती है जाओ नकुल तुम देखो भैया को और पानी भी लेकर के आओ, धर्मराज को बहुत प्यास लगी है। पांडु पुत्र हैं, सारी दुनिया जानती है पांडु पुत्रों को कि पांडवों के पुत्र जंगल में भटक रहे हैं। कैसा ये कर्माधीन स्थिति है, कैसा ये कर्म है। कहां राजा का पद, कहां राजकुमारों का पद, और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कारण है। और वह नकुल मां के पैर छूते हैं और कहते हैं मां आज्ञा दो, मैं भैया को भी ढूंढ करके लाऊंगा और पानी लेकर के भी आऊंगा, सबकी प्यास बुझाऊंगा। बड़े उत्साह और जोश के साथ जाते हैं, बहुत जोश के साथ जाते हैं। बड़ी मुश्किल में वह सरोवर दिखता है, देखते हैं और बहुत जोर से गर्जना करते हैं, कहां है मेरा सहदेव। चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, अदृश्य शक्ति फिर ठहाका लगाती है, अच्छा तुम आए हो अपने कुल का अहंकार दिखाने के लिए, अपनी पूजा का अहंकार दिखाने के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा भूलुंठित हो गए, बड़े बड़े कुलवान भूलुंठित हो गए। कौन हो तुम, क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूं कि ये खेत जो तुम्हें दिख रहा है, यह खेत की बाढ़ स्वयं खेत खाने लगी है, इसका अर्थ जानते हो, इसका उत्तर जानते हो। अगर उत्तर जानते हो तो मुझे जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी भी वो दशा होगी जो तुम्हारे भाई सहदेव की हुई है। क्या, कहां है सहदेव, सहदेव। और देखते हैं तो सहदेव चित्त पड़ा हुआ है, सांस चल रही है मगर चित्त पड़ा हुआ है और घड़ी कह रही है तुम्हारा समय हो गया है। फिर अपन चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे अहंकार की जीत होती है कि बुद्धिमानी की जीत होती है कि विनयशील की जीत होती है। कौन क्या करता है, क्या पाएगा, अपन देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्तित्व है। ताकत के बल पर लोग इज्जत पाते हैं कि ज्ञान के बल पर इज्जत पाते हैं कि विनम्रता के बल पर इज्जत पाते हैं, किसमें प्रतिष्ठा मिलती है, कैसे मिलती है, अपन चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।